हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के लिए मैं आपके लिए फिर से एक नया सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लेके आ गया हूँ, जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं, एक एरे दिया गया है। इस एरे को यूज़ करते हुए हम 3 फंक्शन कॉल कर रहे हैं, fun1, fun2 एंड fun3। fun1 फंक्शन कुछ काम अपना कर रहा है, fun2 भी अपना कुछ काम कर रहा है एंड इसी तरह से फंक्शन 3 fun3 भी अपना कुछ काम कर रहा है। तो आपको बताना है कि इस प्रोग्राम को जब मैं रन करूँगा तो आउटपुट क्या आएगा, ठीक? तो आप वीडियो को यहीं पहले पॉज़ कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। अगर ना बने तो फिर दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं यहीं से। चलिए मैं अब इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। यहाँ पे क्या है, एक एरे है जिसमें कि एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5। 5 एलिमेंट है 1 से लेके 5 तक। फिर इसके बाद fun1 फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक? fun1 फंक्शन में क्या हो रहा है कि एरे ऑफ 2 मतलब कि a ऑफ 2 0, 1, 2 मतलब ये वैल्यू 3 पास हो रही है यहाँ से, ठीक? तो फॉरवर्ड फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे आ गया 3। इसको प्रिंट कराऊंगा तो एज इट इज आ जाएगा 3, ठीक। फिर इसके बाद क्या हो रहा है, फन टू में क्या हो रहा है कि ए थ्री क्या है, 0, 1, 2, 3 मतलब ये 4। इसका एड्रेस पास हो रहा है, ठीक। इसका एड्रेस पास होने का मतलब क्या हुआ कि जब भी हमारा एरे एलोकेट होता है रैम में तो उसको कुछ एड्रेस मिलते हैं, जैसे कि इसका हो जाएगा एड्रेस 1000, मैं 100 मान लेता हूँ, 100 हो जाएगा। फिर इसके बाद इसका हो जाएगा 104। आप एज्यूम करिए कि ये जो 1 ब्लॉक है वो 4 बाइट का है, ठीक? 2 बाइट के भी होते हैं, बट यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 4 बाइट का है। तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, बेस एड्रेस क्या हो जाएगा 100, और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 104, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 108, फिर इसके बाद 112, फिर इसके बाद 116, ठीक? इस तरीके से हो जाएगा। तो मान के चलिए कि यहाँ पे एरे ऑफ 3 मतलब क्या पास हुआ यहाँ पे, 0, 1, 2, 3 मतलब 112 पास हुआ, ठीक। तो यहाँ पे जैसे ही इसका एड्रेस पास होगा, तो एड्रेस को होल्ड करने के लिए हमको नॉर्मल वेरिएबल नहीं चाहिए, हमें एक पॉइंटर वेरिएबल चाहिए होती है। आपको पता होगा पहले से कि एड्रेस हमेशा पॉइंटर वेरिएबल में होल्ड होते हैं, ठीक। तो इस एड्रेस को इसने p नाम के पॉइंटर वेरिएबल में होल्ड कर लिया। फिर इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि इस एड्रेस के इस एड्रेस पे जो भी वैल्यू होगी उसको एक्सेस करने के लिए मुझे एस्ट्रिक्स p या स्टार p लगाना होता है, ठीक। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास अगर ये p है, ठीक। p में मेरे पास क्या आ जाएगा, p में मेरे पास आ गया 112, ठीक, 112 आ गया, ठीक। तो अब ये p किसी 112 को पॉइंट कर रहा है। तो अब मुझे 112 के अंदर के जो डेटा है, 112 एड्रेस के अंदर पे जो डेटा रखा है, जैसे कि यहाँ पे 4 रखा है, इसको एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एस्ट्रिक्स p करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे मैंने वही कर रहा है, एस्ट्रिक्स p करके इस वैल्यू को प्रिंट कराया जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, किसका एड्रेस पास हुआ था, थ्री इंडेक्स का ना, तो 0, 1, 2, 3। यहाँ पे ये 4 का एड्रेस पास हुआ था और इसको मैं यहाँ पे एस्ट्रिक्स लगा के प्रिंट कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 4, ठीक, क्योंकि उसी एड्रेस का वैल्यू मैं यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ ना। फिर इसके बाद क्या होगा, एस्ट्रिक्स p असाइन 10 है, ठीक। तो अब मैं यहाँ पे आपको बताया था एस्ट्रिक्स p मतलब क्या हो जाएगा, इस ये पूरा वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रिक्स p लगा के मैं 4 यहाँ पे कर पा रहा था, एस्ट्रिक्स p मतलब यहाँ पे 4 था। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एस्ट्रिक्स p की जगह पे मैं क्या रख रहा हूँ 10, ठीक। तो क्या होगा अब, एस्ट्रिक्स p की जगह पे क्या हो जाएगा 10 मतलब कि इस 4 की जगह पे, ठीक, डायरेक्ट इसको एक्सेस कर रहा है, 4 की जगह पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो मैं इसको हटा के यहाँ से 10 कर देता हूँ, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा 10। इतना ये fun2 क्या कर रहा है कि इस 4 को प्रिंट कर रहा है, फिर इसके बाद इसके जगह पे 10 रख दे रहा है, ठीक। यहाँ पे 4 की जगह पे क्या आ जाएगा 10। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि fun3 कॉल हो जा रहा है। एक और बात इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि ये जो है ना fun2, ये जो fun2 जिस तरीके से कॉल होता है, इसी को हम कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस। दो तरीके से फंक्शन कॉल होते हैं, एक होता है कॉल बाय वैल्यू एंड दूसरा होता है कॉल बाय रेफरेंस।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉल बाय रेफरेंस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एड्रेस के थ्रू कॉल हो रहा है, ठीक। और ये फंक्शन इतना कैपेबिलिटी रखता है कि आप इस ये जो एड्रेस पास कर रहे हैं, इस एड्रेस की जगह पे कोई वैल्यू दूसरा चेंज कर सकता है। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता था कि वहाँ पे क्या होता है, कॉपी पास होती है, ठीक। यहाँ पे कॉपी नहीं पास हो रहा है, डायरेक्ट वो वैल्यू पास हो रही है, एक्चुअल एड्रेस पास हो रहा है, और उस एड्रेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको हम चेंज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे हम अभी चेंज कर भी रहे हैं, ठीक। स्टार पी की जगह पे हो गया 10, मतलब यहाँ पे 4 की जगह पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ पे मैं ड्राई रन करके आपको बताया हूँ, यहाँ पे 10 आ गया, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, मैं इस चीज को रिमूव कर देता हूँ। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फन 3 में क्या हो रहा है कि फन 3 में क्या हो रहा है, यहाँ पूरा ए पास हो रहा है। तो अब ए क्या है, जब भी हम किसी एरे का नाम भर लिखते हैं, जब भी हम किसी एरे का नाम भर लिखते हैं, तो उसका मतलब होता है कि हम उसके एरे के बेस एड्रेस को पास कर रहे हैं, ठीक। बेस एड्रेस को डिनोट कर रहे हैं। तो ए लिखना मतलब कि मैं यहाँ पे 100 की बात कर रहा हूँ, ठीक। ए मतलब 100 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे जब भी ए पास कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, ये 100 पास हो रहा है, मतलब कि ए जीरो का एड्रेस पास हो रहा है, ठीक। बेस एड्रेस का एड्रेस पास हो रहा है, मतलब बेस एड्रेस पास हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस एड्रेस पास हो गया, फिर यहाँ से क्या हो रहा है 5। तो मैं जब इसको लूंगा, यहाँ पे इस वैल्यू को एक्सेप्ट करूंगा, तो ये एक एड्रेस पास हो रहा है, बेस एड्रेस। तो यहाँ फिर मुझे एक चाहिए पॉइंटर, ठीक। तो पॉइंटर क्या कर रहा है, बेस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे जो क्यू बना है एक मेरे पास, वो क्या कर रहा है, 100 इसके अंदर है, ठीक। ये 100 ये इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक। अब क्या होगा, यन में तो आपको पता होगा 5 आ गया, ठीक, जाहिर सी बात है। फिर इसके बाद क्या है कि इंट आई, फिर इसके बाद आई बराबर 0 से आई लेस देन यन, आई प्लस प्लस। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आई एन में क्या है 5, तो 0 से लेके 4 तक लूप चलेगा। पूरा एरे को जीरो टू, सॉरी, पूरा एरे को 0 टू n-1, मतलब पूरा इतना ट्रेवर्स करेगा एरे को, ठीक। फिर इसके बाद क्या होगा, प्रिंटफ में क्या हो रहा है, परसेंट डी दो चीजें प्रिंट हो रही है, वो क्या है, क्यू प्लस आई, उसके बाद एस्ट्रिक्स लगा है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि ये क्यू है, ठीक। तो क्यू प्लस आई की वैल्यू क्या है इस टाइम पे, इनिशियली आई की वैल्यू 0 है। तो क्यू प्लस आई मतलब क्या हो जाएगा, 100 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 100, ठीक। फिर इसके ऊपर एस्ट्रिक्स लगा है, मतलब कि मैं फिर 100 के अंदर जो वैल्यू रखी है उसको मैं एक्सेस करने की बात कर रहा हूँ। तो क्यू प्लस आई एस्ट्रिक्स मतलब क्या हो जाएगा, ये 1। इसी तरीके से क्यू प्लस आई मतलब कि यहाँ पे आई की वैल्यू जब 1 होगी तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 100 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। मतलब कि नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस मैं एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। जब भी मैं क्यू, जैसे कि 100 को पॉइंट कर रहा है, तो जब भी मैं क्यू प्लस 1 करूंगा, क्यू प्लस 1 मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि क्यू प्लस 1, मतलब कि ऐसे नहीं कि 100 है और 1 जोड़ दिए तो 101 हो जाएगा, नहीं। 100 प्लस 1 मतलब कि नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस, मतलब इसका 104 का एड्रेस। फिर इसके बाद फिर 1 होगा, तो ये नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 108। फिर इसके बाद 112, फिर इसके बाद 116। तो जैसे ही आई की वैल्यू प्लस प्लस होती जाएगी, तो वो बस सिंपली 1 इंक्रीमेंट नहीं करेगा, 1 से आगे नहीं जाएगा, बल्कि वो नेक्स्ट ब्लॉक को डिनोट करेगा, ठीक। तो यहाँ पे जैसे ही क्यू लिखा, क्यू प्लस आई मतलब क्यू प्लस 0 क्या हो जाएगा, क्यू। और उस पे जो वैल्यू है इसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ, तो बेस एड्रेस की मैं यहाँ पे बात हो रही है, ठीक। बेस एड्रेस की अंदर जो वैल्यू है उसको मैं एक्सेस कर लिया यहाँ पे, ठीक। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा, 1, ठीक। और इसका मतलब तो आपको पता ही होगा, Q1 मतलब कि बेस फर्स्ट इंडेक्स को एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक। फिर इसके बाद 1 1 के बाद क्या हो जाएगा, जब i की वैल्यू 1 होगी तो क्या हो जाएगा, बेस एड्रेस प्लस 1 मतलब नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, नेक्स्ट ब्लॉक मतलब 104। तो अब 104 के अंदर 104 यहाँ पे आ रहा है, 104 के अंदर जो वैल्यू है उसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक। मतलब क्या है, 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर इसके बाद 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद क्यू आई मतलब क्या हो जाएगा, 2।
मतलब आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पे लिखूं Q प्लस I, फिर इसके बाद एस्टिक्स, या फिर Q फिर इसके बाद I, दोनों का मतलब सेम है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Q प्लस 2 एस्टिक्स, या फिर मैं यहाँ पे लिखूं Q2, दोनों ही वैल्यू सेम होंगी। ठीक, बेसिकली ये जो इंडेक्स होता है, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर होता है, ये जो सब स्क्रिप्ट ऑपरेटर है ना, ये क्या करता है, ये इंटरनली इसी तरीके से तोड़ देता है इसको। ठीक, तो आपको लगता होगा कि बस मैं Q और फिर इसके बाद 2 ऐसे लिखूं तभी मैं उस 2 इंडेक्स के ब्लॉक को एक्सेस कर सकता हूँ, ऐसे ऐसी बात नहीं है। आप ऐसे भी लिख के उस ब्लॉक को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, तो आप ये लिखें या फिर ये लिखें, बात एक ही है। ठीक, तो यहाँ पे 1 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, फिर इसके बाद 3 3 हो जाएगा, फिर इसके बाद 4 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 4 की जगह पे 10 हो गया है। ठीक, सॉरी यहाँ पे 10 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले 4 था ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एस्टिक्स पी बराबर 10। ठीक है, सॉरी 10 ही होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 5, फिर इसके बाद 5। ठीक, इस तरीके से वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी। तो इसको मैं रन कर रहा हूँ, और आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले इसके लिए तो 3 प्रिंट हुआ। ठीक, fun1 के लिए 3, फिर इसके बाद fun2 के लिए क्या हुआ 4, फिर इसके बाद फिर इसके बाद 1 1 2 2 3 3 10 10 5 5। ठीक, तो बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम था ये। आपको पता होना चाहिए कि पॉइंटर किस तरीके से काम करते हैं, और एरे को हम और कितने तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, आपने ये भी जाना इसमें। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम था। यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया कि जैसे कि मान लीजिए मैंने सोचा ना कि स्टार पी प्लस 10 है, तो इसलिए मैंने प्रीवियस वैल्यू को भी ऐड करने को सोचा, बट मैंने फिर यहाँ पे देखा तो सिर्फ स्टार पी बराबर 10 है, मतलब जो भी वैल्यू है स्टार पी पे उसकी वैल्यू को ओवर ऐड करके 10 कर दो। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम था। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।